हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। मैं लेके आता हूँ बहुत बहुत यंग अचीवर्स को, जिससे कि आप लोग उनसे इंस्पायर हो सको और देख सको कि शायद कहीं ना कहीं आप में भी थोड़ी सी अगर डिटर्मिनेशन की कमी है तो आप ये इंटरव्यूज देख के डिटर्मिन्ड हो सकते हैं एंड यू कैन अचीव योर लाइफ गोल। आज मैंने बात की सुबह शांभवी सिंह। यस, शांभवी सिंह ऑल इंडिया रैंक 13 इन एनडीए, गर्ल्स में रैंक सेकेंड। ऑल इंडिया रैंक सेकंड गर्ल्स में एनडीए के लिए फर्स्ट एनडीए बैच जो जा रहा है, एंड बॉयज और गर्ल्स मिला के ऑल इंडिया रैंक 13। और इनको टाइम कितना मिला था? एक महीने से भी कम, जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि गर्ल्स विल सिट फॉर द एग्जाम एंड दे विल ज्वाइन दिस बैच। सो 19 गर्ल्स आर ज्वाइनिंग। दो लड़कियों का मैं पहले आपको इंटरव्यू करा चुका हूं, आप उनका बहुत पसंद करते हो। आज मैं बात कर रहा हूं शांभवी सिंह की। शांभवी सिंह। और कमाल की बात क्या है, दिस गर्ल वॉज पार्ट ऑफ माई मेंटरिंग ऑन दी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, जहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास में आपको पता ही है कितनी धूम होती है, कितना मज़ा आता है, कितने बच्चे मेरी क्लास से अटेंड करते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि उन क्लासेस का जो एसएसबी में जा रहे हैं बच्चे, वो वहाँ पर इतने बढ़िया जवाब दे पा रहे हैं करंट अफेयर्स को लेके, ग्रुप डिस्कशन को लेके, लेक्चरेट को लेके। तो ध्यान से सुनना कैसे इस यंग अचीवर ने, दिस यंग गर्ल जिसकी फैमिली में कोई फौज में नहीं है दूर दूर तक, बट शी हैड द स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस, दैट टू इन कॉम्बैट। लास्ट चांस था इसका। शी इज जस्ट मैनेजिंग टू एंटर बिकॉज आफ्टर दिस शी डजंट हैव एनी अदर चांस बिकॉज ऑफ एज। तो शी इज ज्वाइनिंग एनडीए विद ग्रेट प्राइड। शी इज फिजिकली वेरी फिट। 50-60 पुशअप करने वाली लड़की है ये, और सेटअप्स तो कहती है मुझे पता ही नहीं कितने। शी इज अ ग्रेट चैंपियन, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड अ लीडर इन द मेकिंग। मैं बहुत ये जो बच्चों को मैं देख के बहुत खुद इंस्पायर हो रखा हूँ कि दीज गर्ल्स हु आर जॉइनिंग एनडीए, they are top of the cream, and boys better watch out because girls like Shambhavi Singh are going to give you a run for your money even in physical attributes. पढ़ाई लिखाई तो आप सोच ही लो इनका किस लेवल तक है। सो आई एंजॉयड ब्रिंगिंग टॉकिंग टू हर टुडे। सो यू कैन वॉच माई क्लासेस ऑन अन अकेडमी। करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है, एंड सी व्हाट इज अवेलेबल। सेलेक्ट योर मेंटर्स प्रॉपरली। अब देखो कहां से आपको किस चीज का ज्ञान चाहिए, एंड वन क्वालिटी दैट कम्स आउट क्लियरली फ्रॉम हर दिस इंटरव्यू is the strong desire that she had, and she calls it determination. 2-3 बार वो मेंशन करती है डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए, उसके लिए फिर काम कीजिए। सो फ्रेंड्स, वॉच दिस इंटरव्यू एंड गिव मी अ फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। और अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहां घूम रहे हो, सब्सक्राइब करो, योर लाइफ विल चेंज। थैंक यू। जय हिंद। Hi Shambhavi, what a pleasure to meet you now live. The honor is mine, sir. Thank you so much for having me right now. तो कैसा चल रहा है अभी, मन में कैसे चल रहा है, कितने दिन में ज्वाइन कर रहे हो एनडीए? सर अभी ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं आया है, बट होपफुली बाय अगस्त में भी। ऑल सेट। तो क्या रूटीन है आजकल तुम्हारा? सर फिलहाल तो फिजिकल फिटनेस पे ही काफी ध्यान दे रखा है, एंड मॉर्निंग में जॉगिंग, रनिंग ये सब होता है, एंड देन इवनिंग में आई हैव माय ताइक्वांडो क्लासेस, तो अकॉर्डिंगली मुझे उसके हिसाब से प्लान करना होता है, एंड आई रीड बुक्स। तो बस इतना ही चल रहा है अभी तो। कितना कितना फिजिकल वर्कआउट आर यू डूइंग? हाउ मच आर यू रनिंग? सर रनिंग में आई डू 3.5 किलोमीटर एवरी डे, एंड शाम को ताइक्वांडो में वो तो रिग्रेस होता ही है, एंड इवन ऑन सैटरडे संडे वो मॉर्निंग क्लासेस भी होती हैं, तो मॉर्निंग क्लासेस में वो 1.5 आवर का एकदम एक्सटेंसिव वर्कआउट होता है, तो उसमें भी तो है, हैवी है अभी तो। And how much push-ups and all are you doing? Push-ups, sit-ups and all? So at once I can do 40 max push-ups, and pull-ups I तो can do। लड़कों की प्रॉब्लम होने वाली है एनडीए में फर्स्ट टर्मर्स को।
If you can do 40, because not many can do even 10, 20. सर एक्चुअली स्टार्टिंग में जब शुरुआत की थी तब तो मुझसे एक भी नहीं होता था, बट स्लोली ग्रेजुअली ताइक्वांडो ने बहुत हेल्प की. मेरे टीचर मास्टर नरेंद्र सिंह रावत, ही हैज हेल्प मी अ लॉट कि मैं अपना फिजिकल फिटनेस बिल्ड अप कर सकूं. एंड इवन एसएसबी के एक महीने पहले आई हैड टू गेट माय हैंड स्ट्रेंथ कि मैं रोप क्लाइंब कर सकूं. तो पुल अप भी मैंने एक महीने में सीखा, एंड अभी आई कैन डू 6 एट अ टाइम. एंड सिमिलरली सिटअप्स तो सर पता नहीं कितने, उसके तो काउंटिंग ही नहीं है. That means you have a good, strong stomach and abdomen, and that is required to climb rope. And long distance running, endurance के लिए, people think you need strong legs. Actually, you need a strong abdomen. Yes sir. है ना? तो मेरे को भी अनलिमिटेड सिटअप्स का शौक रहा है. अब भी मतलब 50-100 without getting tired I can do. Yes even. sir. अच्छा लगता है. It's good to have, मतलब फिजिकल वर्कआउट करने में मजा आता है. मजा आता है. इसको अपनी जिंदगी का ना एक वो बनाना है अहम पहलू कि भी ये तो हमने करना ही करना है, बाकी देखी जाएगी लाइफ में क्या होता है. Definitely sir. तो शांभवी, firstly congratulations to you, to your parents and everyone. You are going to be one of those girls, 19 girls who will join NDA. ये बहुत बड़ी बात है. Has it sunk in घर में कि यार हमारी बेटी जा रही है NDA? सर माहौल तो ऐसा था कि जिस दिन मैं रेकमेंड होके आई थी उस दिन मतलब मेरी पूजा, मतलब जो आरती उतारना एंड एवरीथिंग हैपेंड, और मुझे लगा नहीं था ऐसा मेरे साथ कभी होगा. एंड द बेस्ट थिंग इज कि मतलब मेरी दादी स्टार्टेड क्राइंग कि शी हैज डन इट, बिकॉज किसी को एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि आई कैन गेट रिकमेंडेड. एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट मेडिकल आउट. तो उसके बाद एवरीवन वाज वेरी अनहैप्पी, और उस टाइम पे फिर मेरिट आ गया कि ऑल इंडिया रैंक 13 है, गर्ल्स में सेकंड है. और फिर भी इतना ज्यादा, मतलब घर में वैसा सा था कि यार अब बस फौज इसको बुला ही ले. तो जब मैं मेडिकली इन हो गई तो उस दिन तो मेरी पूरी फैमिली स्टार्टेड क्राइंग सर. मतलब मैं वहां पे थी एंड आई इन्फॉर्म माय पेरेंट्स एंड दे वर लाइक कि वाओ, नाउ फौज हैज एक्सेप्टेड यू एज योर फैमिली. तो आई वाज वेरी हैप्पी. Great, Shambhavi, to get all India rank 2 and 14 overall in the merit list. 13th sir. 13th. यार ये, और तुम लोगों को तो टाइम ही 1 महीना मिला तैयारी का, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं एग्जाम करो. नहीं तो फौज तो अभी और पोस्टपोन करने के चक्कर में थे कि फिर देखेंगे जरा पहले वो करें. तो यू गॉट हार्डली एनी टाइम. सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? तो अपना स्कूल का बताओ. विच स्कूल, वेयर आर यू स्टडीइंग, एंड पढ़ाई पढ़ाई में तुम्हारा क्या हाल है? सर क्लास 10th और क्लास 12th मैंने सेम स्कूल से पास आउट किया है, वंदना इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 10 द्वारका. तो मेरे घर में कोई भी फौजी बैकग्राउंड का है नहीं. एवरीवन इज इन डिफरेंट लाइंस, मतलब सिविल है, पूरा सिविल बैकग्राउंड है. फौज के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसा सा सिचुएशन है. मेरे फादर ने एनडीए दिया था व्हेन इन 1994 एंड ही गॉट मेडिकली आउट. So he was recommended and he got medically out, and he wanted to join Rajputana Rifles. मतलब उनका मतलब शान जैसा फीलिंग था. तो he wanted कि उनका कोई बेटा जाए फौज में, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि लड़कियां अलाउड है नहीं है. Nobody knew. फिर when I was in class 8, तो उस टाइम पे we used to live in Indonesia. My father had his posting over there. He was working with Aditya Birla Group, and वहाँ पे I met an officer of Navy. और INS सुमित्रा had visited Indonesia for passage exercises. और वहां पे मैंने देखा कि फौज क्या है. मतलब मुझे उस दिन पता चला कि फौज क्या है, कैसे काम करती है. I met a lieutenant over there and he briefed us about the ship and everything. And I just fell in love with it, sir. मतलब मैं ऐसा सा था कि everything, even the nut and bolts of the ship were fascinating me. ऐसा सा situation था. And I was very, मतलब मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया मानती हूँ कि I got a chance to go there. फिर we were just having a discussion after पूरा का पूरा जब उन्होंने brief किया अब हमें about the ship. So we were having a discussion कि कौन कौन join करना चाहता है courses. तो वहाँ पे they were talking about, मतलब जो 11th में लड़के थे उनसे बोल रहे थे कि you should join NDA as an option. He said that he wanted to join Air Force, but उनका second option Navy था क्योंकि Air Force उनको मिल नहीं पाया according to merit. So he was briefing us कि कैसे कैसे you can join. तो मेरे teacher and even I was very excited. तो मेरे teachers asked me कि even she is very willing. तो इसका कोई chance है? तो बोलते NDA तो अभी नहीं हो पाएगा. और फिर I was very heartbroken कि NDA नहीं हो पाएगा. But then you have chances through AFCAT, CDS, उसके through try करो and you'll get into forces.
मैंने कहा ठीक है। और उसी साल सर, फॉर्चुनेटली उसी साल जो विमेन फाइटर पायलट्स हैं, दे गॉट 2016 में दे गॉट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट या टाइम दे विमेन। गॉट द चांस। तो मैं तो उस समय बहुत जोश में थी। मैंने घर आके बताया कि पापा आई वांट टू जॉइन फोर्सेस। तो माय फादर सेड कि अच्छा ठीक है। तो मैं तो चाहता था मेरा बेटा जाए, लेकिन मेरी बेटी में इतना जोश है तो इसको भेजेंगे। तो मैंने वेरी कहा गुड। यस यस पापा, मैं जाऊंगी, मैं करूंगी। उसके बाद तो फिर मेरी मम्मी और मेरी दादी, दे यूज्ड टू फील कि यार कहाँ फौज में जाएगी, इतना ज्यादा घिसेंगे, इतना ज्यादा मेहनत कराएंगे, कैसे कर पाएगी। और थोड़ा मेरा फ्रेंड सर्कल भी इतना बड़ा नहीं है, तो उनको लगता था कि मतलब फ्रेंड्स भी कम है, वो इंटरेक्शन भी नहीं हो पाता। तो मतलब उनको फील होता था कि क्यों, मतलब हमारे पास एक ऑलरेडी इंजीनियरिंग, मेरे फादर इंजीनियर हैं और मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग इंजीनियर हैं, तो जाओ उसको करो। ठीक है। तो मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की, और इंजीनियरिंग में अभी आई गॉट 96.1 परसेंटाइल इन जेई मेंस। तो और एडवांस भी क्वालिफाई हो गया था। तो दैट वाज, बट वो मेरा पैशन नहीं था, तो इतना ज्यादा मेहनत नहीं किया। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए के लिए ओपन किया लड़कियों के लिए, आई वाज लाइक कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट चांस था सर। मैं कहा इसको दिस, छोड़ना नहीं है। अच्छा, दिस वुड हैव बीन योर लास्ट चांस। यस सर, दिस वुड हैव बीन माय लास्ट चांस। आई एम 19 and a half right now. Oh, you are like Urmi, the another girl who I mentored. Yes sir. उसका भी last chance था. She'll also be your coursemate there. Yes sir. Hmm. तो Okay. आई वॉज वेरी हैप्पी कि अब तो चांस मिला है। तो एडवांस के एक वीक पहले ये आया था। माय पेरेंट्स वर लाइक अभी एडवांस पे फोकस कर दो। हाँ ठीक है। तो एक वीक तो चला गया। फिर आई गॉट 30 days इन हैंड। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना है। मेरा मैथ्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था बिकॉज ऑफ जेई। तो मैथ्स में आई ऑलरेडी हैड एन एज, वो मेरे लिए एडवांटेज था। तो उसकी वजह से मेरा ये जो 300 मार्क्स का मैथ्स था, उसमें मेरे कुछ, मतलब जितना मैंने कैलकुलेट किया था 266 बन रहे थे। तो मैथ्स हो गई। बाकी था मेरा जीएस बहुत वीक था, बहुत ज्यादा वीक। तो मैंने अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया 30 days का, और वहाँ पे एक एजुकेटर है संयम अग्रवाल, सो ही टुक क्लासेस, और मैंने फिर उनका सारी क्लासेस ली। मेरा ऐसा था सर कि 14-15 आवर्स आई यूज्ड टू सिट ओवर हियर इन ऑन दिस डेस्क, और मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी कि मुझे, मेरे फादर का खुद का स्कोर 590 था। मैंने कहा कि इनसे तो ज्यादा लाना ही है। नहीं, नहीं, हाँ, तो अभी मेरा स्कोर 595 था, तो 5 मार्क्स ज्यादा आ गए। नहीं. That's great. So I know you were on the plus course. यस सर। हाँ. और And मैंने मॉक्स, द बेस्ट पार्ट जो मैंने जेई से सीखा था, मॉक्स लगाना बहुत जरूरी है। मॉक्स को एग्जाम देना, जितनी भी बार आप अपने मॉक टेस्ट दोगे, ऐसा हो जाता था सर, दिन में 3-3 बार मैं मॉक्स दे देती थी, क्योंकि मुझे अपने मार्क्स इंप्रूव करने होते थे। अगर आपका पिछले मॉक से 1 मार्क भी ज्यादा आ रहा है, मतलब आपने मेहनत की है। तो वो धीरे धीरे मेरी जीएस भी स्ट्रांग हो गई। और फिर उसमें भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स बन गए थे कि मेरे 595 मार्क्स आ गए। एंड इंग्लिश तो मेरी ऑलरेडी स्ट्रांग थी, बहुत पढ़ा है तो स्ट्रांग था। स्कूल में व्हाट काइंड ऑफ, तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो, तुम स्पोर्ट्स वगैरह में भी अच्छे हो, तो व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू? पार्टिसिपेटिंग टाइप, थोड़ा पंगा वगैरह कोई, मतलब, या बहुत सीरियस स्टूडियस टाइप लड़कियों में तो नहीं होगी मुझे लगता है। तो सर 10th में आई वाज स्टूडियस। 11th 12th में आके मुझे मस्ती करने का शौक चढ़ गया, तो मैं बहुत मस्ती करती थी। एंड मेरे दोस्त, मेरे 3-4 ही दोस्त थे, बहुत सारे लोगों को तो जानती हूँ, बट दोस्त जिनके साथ मस्ती करना, या टीचर्स से पंगे लेना, या फिर उनसे बहस भी हो जाती थी, बहुत बार डांट भी पड़ी है, 1-2 बार तो मार भी पड़ी है। तो वो सब कुछ करना, वो सब तो चलता था सर। एंड बहुत मस्ती तो बहुत की थी 11th 12th की। तो रिटर्न तुमने, मतलब 1 मंथ का नोटिस था, तो तुम कितने दिन, अबाउट 15-20 days यू पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क? Yes sir, 15-20 days I had put in a lot of hard work. एंड लॉट ऑफ मॉक टेस्ट आपने किए, मतलब दैट इज योर स्ट्रेटजी। मैथ्स आपका स्ट्रांग था, जीएस आपने अन अकेडमी प्लस से पढ़ा, है ना? और क्या कहते हैं, साइंस भी आपका स्ट्रांग था नेचुरली, और अपियरिंग फॉर, सो दैट वाज नॉट एन इशू। तो जो आपने पेपर दिया एनडीए के लिए, तो यू आर श्योर कि यू विल क्रैक द रिटन एग्जाम? सर एक इंस्टेंस आई वुड लाइक टू शेयर। मैं एनडीए का पेपर वहां पे गई, और मैं अंदर जा रही थी, और
गेट वाज क्लोज्ड। उसके बाद मैं पेपर देके बाहर आई, सब कुछ हो गया, तो वहां पे एक लेडी खड़ी थी एंड मे बी ड्यू टू माई गेटअप और माई लुक्स जो भी था, शी सेड कि शी इज लुकिंग लाइक अ लेफ्टिनेंट एंड मैं तो वहीं पे खुश हो गई थी। माय फादर सेड कि ये प्रिपरेशन के थ्रू मेरे चलने के तरीके में भी बहुत चेंज आ गया, मतलब कामनेस, कंपोज्ड, वो बहुत यही तो इम्प्रूवमेंट। मैं बच्चों को कहता हूँ, यू सेड इट, कि 50% इज योर पर्सनैलिटी, कि ये सोचना शुरू करो भी हम तो बन गए हैं ऑफिसर। यस सर, तो रिटर्न एंड के दैट, स्टार्टिंग से आई हैड स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं तो ऑफिसर हूँ, मुझे तो करना ही करना है चाहे कुछ हो जाए। which stream are you joining, which service? सर आई हैड चूजन एयरफोर्स एज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, और अभी मेरी रैंक के हिसाब से आई गेट एयरफोर्स, बट मेरा पीएबीटी नहीं हो पाया था तो ग्राउंड ड्यूटीज। So, but you have a choice till 4th term to switch over to Navy or Air Force. Sorry, Army. सर Because एक्चुअली आई वांट टू जॉइन आर्मी you must ट्रूथफुली। come to Army. ठीक है, मैं भी यही कह रहा हूँ, तुम डोंट गो फॉर एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज। अगर फाइटर पायलट बन सकते हो या पायलट किसी तरीके तो बढ़िया है, अदरवाइज हाँ तुम आ जाना आर्मी में। वी नीड हाँ सर, गर्ल्स लाइक यू इन द आर्मी। थैंक यू सो मच सर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। या तो वो रखना अपने माइंड में, ठीक हाँ है। सर, एट एन अपॉर्चुनिटी यू अप्लाई फॉर इट एंड स्विच ओवर, ठीक so है। if I'll get an opportunity then definitely I'll be in Yeah, army. you must switch over to army. Army has much more variety, you know, Yes. then probably a ground duty officer. Air Force very good, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, but army में variety बहुत ज्यादा है, challenges Yes बहुत sir, ज्यादा है। definitely sir. तो रिटर्न तो तुम्हारा, तो यू आर श्योर यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम्हारा क्लियर हो गया, तुम्हारी चाल भी बदल गई और तुम्हारा एटीट्यूड भी बदल गया। नाउ टेल मी अबाउट योर एसएसबी, हाउ डिड यू प्रिपेयर, और मतलब क्या आपने चेंजेस किए पर्सनालिटी में? सर रिटर्न मुझे पता था होगा तो जरूरी, तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग कि एक हफ्ते का ब्रेक लिया मैंने, कि आई हैड बीन प्रिपेयरिंग अ लॉट, तो एक हफ्ते का ब्रेक लिया। देन आई जॉइंड एन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो वहाँ पे उन्होंने मेरी ट्रेनिंग कराई एंड दे ग्रूम मी वेरी वेल, स्पेशली साइकोलॉजी में। आई यूज्ड टू से कि मेरा राइटिंग काफी स्लो था, मतलब मैथ्स वगैरह सॉल्व करने में माइंड में ही करती थी मैं, कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो लिखने की आदत नहीं थी। तो उसकी मतलब स्पीड भी आया, स्पीड के साथ साथ किस तरीके से आप अपने गोल को अप्रोच करते हो उसका एक क्लैरिटी आया कि हाँ, फर्स्ट यू नीड टू सीक अ गाइडेंस, गाइडेंस के ऊपर आपको पूरा भरोसा करके पूरी मेहनत करनी होगी और उसके बाद यू अचीव अ गोल। तो उसके हिसाब से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई स्टोरीज, फॉर माई टीएटी हो गया, वैट हो गया, तो मेरा अपने आप ही जितना दिन मैंने 14 डेज वहां पे बिताए, अपने आप ही मेरा एटीट्यूड चेंज होता गया, मेरी ग्रूमिंग होती गई एंड एवरीथिंग वाज नाइस। बट जब मैं फर्स्ट डे वहां पे गई थी तो आई वाज फीलिंग यार इन ओएलक्यूज में से मुझमें मतलब इक्का दुक्का होंगी, जो जो बेस्ट ओएलक्यू जो मुझमें लगता था कि आई हैड की एक डिटर्मिनेशन, इसके अलावा तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे में है भी नहीं है, वो तो मुझे 14 डेज के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी और वहां पे फर्स्ट टाइम फौजी वाला माहौल, एक दो बार ही मैंने फौजियों को देखा होगा, तो एकदम हम लोग वहां पे अंदर घुसे और वहां कहाँ पे थी तुम, कहाँ थी तुम्हारी एसएसबी? कैवेलियर कैवेलियर इंस्टीट्यूट। नहीं नहीं, एसएसबी कहाँ पे किया आपने? एसएसबी देहरादून। देहरादून, ओके। एसएसबी आईएफएस भी देहरादून। देहरादून गए, अच्छा यस। अच्छा, ओके, हाँ। तो वहां पे कहते हैं कि हम गुड मॉर्निंग बोलना भूल गए, तो बोलते आई डोंट ब्लडी केयर अबाउट योर गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग, बट अगर ऑफिसर बनना है तो करना पड़ेगा। तो वहां से फिर मुझे फील होने लगा कि अब मैं फौजी वाले एरिया में आ गई, मैं कर दूंगी। तो प्रिपरेशन शुरू की, एक बहुत बार डांट भी पड़ी कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, लेकिन टीचर्स है सर, टीचर्स की डांट तो अच्छी लगती है, तो डांट पड़ी। फिर बहुत बार बताया कि ऐसे नहीं वैसे करो, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही उनकी क्लासेस के थ्रू मैं ग्रूम होती चली गई। एक मेजर सेटबैक था कि मेरे पास करंट अफेयर्स का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, मुझे पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत भी नहीं थी, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कहाँ होती है सर, और हाँ ना ही होती कॉमर्स है, पढ़ने की आदत थी, कुछ भी टच भी नहीं करते न्यूज़पेपर, हाँ। नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे पढ़ना और समझ में भी नहीं आता था स्टार्टिंग में, तो मैंने स्टार्ट किया इंडियन एक्सप्रेस से, क्योंकि उसकी इंग्लिश फिर भी कंपैरेटिवली इजी होती है, तो इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ना शुरू किया, उसके आर्टिकल्स जो एडिटोरियल्स आते थे उसको पढ़ना शुरू किया, तो धीरे 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 क्लैरिटी आने लग गई
जिस जीडी में कुछ भी नहीं आता था उस जीडी में भी बोलती थी कि यार बोलना तो है ही, कुछ ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, थोड़ा बहुत ही एक दो बार ही बोला लेकिन बोलना तो है ही, चुप नहीं रहना। ज्यादा बोलने की आदत भी नहीं थी उस टाइम पे। तो एडिटोरियल्स पढ़े बहुत ज्यादा, वो गूगल पे सर्च करती थी दृष्टि आईएएस एंड एवरीथिंग। देन आई गॉट योर क्लासेस अनअकैडमी पे। तो वहां पे मेरा जो पूरा मेहनत था ना वो सॉर्ट आउट हो गया कि अब ऐसे ऐसे करना है, इतना ज्यादा इतने सारे टॉपिक्स हैं तो इसके ऊपर मैं लेक्चरेट जीडी कुछ भी प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो आई यूज्ड टू वॉच योर क्लासेस वंस, एक बार उसके नोट्स बना लिए, उसके बाद मिरर के You were the सामने। one in, you had a DP with a yellow jacket or something. सर तुम्हारी वो मतलब फर्स्ट टाइम आई मेट यू, मतलब इंटरेक्शन हुआ था, देन आई वाज वेयरिंग अ येलो जैकेट। हाँ हाँ हाँ, आई I रिमेम्बर remember. सर यू सेड दैट यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट, तो इसलिए मैंने उसको अपना मोटो बना लिया था। I remember you know, yeah, talking to you in and Yes, so sir. वो क्लासेस तो बहुत रॉक करती हैं। आई डोंट नो अभी आज देख अब ना अलग लेवल पे पहुंच गई है मेरी करंट अफेयर्स क्लास। यस सर, वो बहुत। आपने अभी एक ना क्लास ली थी अबाउट ऑफिसर्स इन यंग ऑफिसर्स इन आर्म फोर्सेस, यंग ऑफिसर्स इन या मैकेनाइज्ड फोर्सेस। हाँ, वो तो इतना इंस्पायरिंग था सर, आई वाज लाइक कि यार ये कैसे and भी I मिल took this रहा class when I was there in an armored division. वहां से मैंने मतलब लाइव करी थी वो क्लास, है। यस सर, लाइफ ऑफ तो young officers of mechanized forces. Yeah, उसमें armor, you had taken up the story of Arun Khetripal, second yeah, Arun lieutenant Arun Khetrapal, yeah, Khetripal. I हाँ. was so inspired sir कि यार कैसे भी मुझे ये मिल जाए, बट ठीक है। एंड तो उसके लिए वो मोटिवेशन इंस्पिरेशन की वजह से ही आई गेस सर मैं इतना यहाँ तक पहुंच पाई। तो लेक्चरेट की प्रैक्टिस सर मिरर के सामने कि खड़े होके बोलना ही बोलना है, 3 मिनट तक 4 मिनट तक जब तक बोल सकते हो करो। ग्रुप बना लिया था जहाँ पे भी जैसे भी बच्चे होते थे, एक और मेरे साथ लड़का रेकमेंड हुआ है। सो ही एंड आई यूज्ड टू हैव ग्रुप डिस्कशन इवनिंग में कि ताकि बोलने की आदत बनी रहे और वो एक जो हिचक होती है वो खत्म हो जाए। तो हम कोई भी न्यूज आती थी तो आई यूज्ड टू शेयर टू हिम, ही यूज्ड टू शेयर टू मी। तो धीरे धीरे अपने आप ही मेरा जीएस भी इम्प्रूव हो गया। जीएस ऐसा इम्प्रूव हुआ सर कि इंटरव्यू में जब आई हैड अ चांस कि मुझे बोलना है माय जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून, तो मैंने उसमें बहुत कुछ कवर किया। मैंने उसमें मेरठ के बारे में कवर किया, उसकी हिस्ट्री के बारे में कवर किया, सिपाही म्यूटनी के बारे में। मैंने ये भी कवर किया कि दारुल उलूम करके एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में मैंने बताया। देन मैंने हरिद्वार एंड ऋषिकेश के बारे में बताया कि इवन शताब्दी में भी अनाउंसमेंट्स हो रहे थे। फिर मैंने राधा जी नेशनल पार्क के बारे में बताया। तो वट एवर आई कुड कवर, वट एवर इंस्पायर्ड मी, ये मुझे फीलिंग दे रहा था कि यार ये अच्छी चीज है, ये सीखने वाली चीज है, तो मैंने सब कुछ अपने इंटरव्यू में भी कवर किया था, जीडी भी। और उसके और क्योंकि डिस्कशन अच्छे हो गए थे तो जीडी में मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था एज फार एज आई फील। तो करंट अफेयर्स क्लासेस काम आ गई बहुत और वो एटीट्यूड भी तुमने पिकअप कर लिया कि यार ऐसे क्लास लेते हैं। दिस इज व्हाट आई शुड टेल यू आल्सो, है ना, कि थोड़ा बी बोल्ड, है ना, एंड उसको खुश करने के लिए मत बोलो, बट व्हाट यू फील स्ट्रांगली, whatever you feel is right, do it. या बाद में वो देखेंगे। हाँ, स्पीक व्हाट यू फील इज राइट, डोंट वरी अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। यस सर। तो एसएसबी में कितनी लड़कियां थी, स्क्रीनिंग इन वगैरह कैसा हुआ, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? सर 200 को बुलाया था, 186 की रिपोर्टिंग थी। एंड स्क्रीनिंग के टाइम पे जो नॉर्मल ओआईआर होते हैं, 2 ओआईआर हुए। उस टाइम पे हमारे पास एक लेडी ऑफिसर आई, शी वाज साइक की ऑफिसर थी वो, एंड शी आस्क्ड अस कि हाउ डू यू फील टू बी द फर्स्ट बैच ऑफ एनडीए। तो पूरी क्राउड ने चिल्लाया था ऑनर्ड, और एकमात्र मैं ही थी, और आई वाज सिटिंग एट द लास्ट सीट क्योंकि एज की वजह से। तो आई वाज सिटिंग एट द लास्ट सीट और वहां से चिल्लाया था प्राउड। इतना कमाल का फीलिंग था ना सर वो। तो इवन शी वाज लुकिंग एट मी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देन नॉर्मल ओआईआर हुए। ओआईआर के बाद जो पीपी एंड डीटी का एक पिक्चर था, तो पीपी एंड डीटी के पिक्चर में सर मुझे मेरे साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि याद रखना कि तुमको जो भी करना है अपने एज के अराउंड रिवॉल्विंग करना है। Yeah, that's what you say कि there should be some action and it should be around your age. Yes sir. You know, what a person of your age would do. So maximum students जो मेरे ग्रुप में थे, they had chosen, मेरा उस समय चेस्ट नंबर 169 था, and I was maybe last person to speak.
तो सेकंड लास्ट पर्सन, हाँ, तो उन्होंने एज चूज की थी ऑफ 45 ईयर्स, तो मैंने उसको 22 ईयर्स की एक लड़की बनाया था, और एक स्टार्टअप के ऊपर आई हैड रिटन अ स्टोरी, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो उससे कनेक्ट भी था, तो स्टार्टअप और सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिक्स करके आई हैड गिवन अ स्टोरी। एंड और क्योंकि मैं बिहार से हूँ सर, तो मैंने उसमें मधुबनी टेक्सटाइल के बारे में भी बताया था कि शी हैज टेकन अप अ स्टार्टअप ऑफ मधुबनी टेक्सटाइल। तो मेरी स्टोरी इवन मेरे ग्रुप को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, बट वहां पे तो आपको पता ही है फिश मार्केट बन जाता है, तो वहां पे झगड़ा करने लग गए कि नहीं, किसी एक की स्टोरी पे बिल्डअप नहीं कर सकते। तो मैंने भी बोला कि जीडी के टाइम पे कि एक स्टोरी पे बिल्डअप नहीं करना, लेट्स कंबाइन ऑल आवर स्टोरीज और उससे कॉमन स्टोरी पे आता है। बस एक ही दो बात बोली होगी सर मैंने, उसके बाद तो फिर सारा चिक 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 शुरू हो गया था, बस इतना ही बोला। बट उसके बाद क्योंकि ग्रुप भी मुझसे इन्फ्लुएंस हो गया था, तो फिर मेरी स्टोरी को भी उसमें जो ग्रुप स्टोरी बनी उसमें एड अप किया गया, और फिर हमने एक ग्रुप स्टोरी प्रेजेंट की, मैंने नहीं की, किसी और ने की थी। एंड फिर उसके बाद स्क्रीनिंग का टाइम आया, वो रिजल्ट अनाउंसमेंट का टाइम आया, आई वाज लाइक कि करना है, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड, स्क्रीन इन हो गई मैं। स्क्रीन इन के बाद कितने आई वाज द कितने लास्ट वन। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? 180? 86, हाँ? 86, 86 गॉट सिलेक्टेड। यस सर, एंड आई वाज द लास्ट एस नंबर। मेरे बाद तो कोई हुआ ही नहीं स्क्रीनिंग। देन वी वेंट इन, उन्होंने हमें ब्रीफ किया कि आज पहले तो लंच था, मैंने पहली बार फौजी खाना खाया और मैं तो वहीं पे खुश हो गई कि हाँ अब मैं अंदर घुस गई, अब मैं मजे करूंगी यहाँ पे 5 दिन, एकदम मस्ती से अपने 5 दिन बिताऊंगी। फिर अंदर गए, उन्होंने ब्रीफ किया कि ऐसे ऐसे जो हमारे ऑफिसर थे डीएसओ, उन्होंने हमें पूरा ब्रीफ किया कि कैसे कैसे चीजें प्रोसीड करेंगी अब आने वाले टाइम में। तो हम लोग 7 गर्ल्स थी एक रूम में, और हमारे रूम का नाम त्रिशूल था, तो हम तो ऐसे ही खुश थे कि हम तो फर्स्ट बैच है, पहली बार मौका मिल रहा है, मजे करेंगे। लेकिन द थिंग इज सर, मेरे रूम में ऑलमोस्ट नहीं, सारी की सारी लड़कियां देवर ऑफ फौजी बैकग्राउंड, तो उनके पास कुछ ना कुछ डिस्कस करने के लिए होता ही था। कहानियां थी फौज की, हाँ यस हाँ। सर, और मैं बस शांत बैठी रहती थी, सुनती रहती थी कि हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है। तो शाम को उस शाम को हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद स्नैक्स के बाद हमारा साइक, तो साइक हमने दिया, और जैसे हमें ब्रीफ किया गया था 12 स्टोरी सारी कंप्लीट की मैंने स्टोरीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे तो लिए। ऑल टीएटी यू डिड ऑल 12 स्टोरीज, यू हैड ऑल गुड 12 स्पीड, स्टोरीज, आप लिख पाए अपने टाइम पे, है ना? मैंने एंड कंप्लीट किया अच्छे से, हाँ, so it was nice, मैंने कर लिया। उसके और बाद दिन बैट में कितने किया आपने? ऑल 60 सर, एक भी नहीं छोड़ा था। और बैट के बाद आई हैड एसआरटी, तो एसआरटी में एक एसआरटी के बाद टाइम मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया था कि 30 सेकंड एक एसआरटी, 30 सेकंड एक एसआरटी, लेकिन वहां पे तो मुझे कंबाइंड टाइम मिला था, एक बुकलेट दे दी थी उन्होंने और कंबाइंड टाइम मिला था, तो उसमें आई कुड अटेम्प्ट ओनली 49। बट वो भी ऐसा था कि मैंने हर एक का कंक्लूजन दिया था कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं अगर करूंगी तो ऐसा क्यों करूंगी, तो वो मैंने अच्छे से एसआरटी कंप्लीट कर दी। देन हमारे पास वो लास्ट जो नाम, जो पर्सनालिटी के ऊपर वो क्वेश्चन एसडीटी, सेल्फ पूछे, डिस्क्रिप्शन, हाँ। सेल्फ डिस्क्रिप्शन, तो मैंने उसको पूरा का पूरा अच्छे से लिखा कि व्हाट आई वांट टू बी, व्हाट माय पेरेंट्स थिंक अबाउट मी। मैंने ये भी लिखा कि मेरे पेरेंट्स को तो लगता है कि मैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है मेरा, तो लीडरशिप एंड ये सारी क्वालिटीज को मुझे अपने अंदर लाना होगा। तो मैंने ये सब भी लिखा, जो जितना ट्रूथ हो सकता था मैंने सब जगह ट्रूथ ही लिखा कि मैं ऐसा करूंगी, मेरी जगह अगर उस जगह पे मैं होती तो मैं ऐसा ही करती चाहे कुछ हो जाए। तो वो मैंने कंप्लीट किया। फिर हम लोग का डिस्कशन चल रहा था कि सबने कैसा किया, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी लड़कियों ने 60 के 60 एसआरटी किए थे, एंड सबका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था डिस्कशन के हिसाब से। फिर कि चलो ठीक है, अब तो बाद में पता चलेगा। फिर साइक के बाद आई केम बैक माय रूम, डिनर हुआ, बातचीत हुई, एंड देन वी स्लेप्ट। फिर अगले दिन आई हैड इंटरव्यू में सुबह 10 बजे से आई वाज वेयरिंग माय कोट एंड एवरीथिंग, और मेरा नंबर आया 3:30 बजे शाम को। माय गॉड, तो so और you're waiting from 10 till 3 in the afternoon, यस सर, बाहर वहीं पे वेटिंग रूम में? हाँ वेटिंग रूम में सर,
बट वेटिंग रूम का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, एसी वगैरह लगा रखा था, देन तो हम लोग अच्छे से बैठे हुए थे। बट वो नर्वसनेस होती है ना सर कि अभी इंटरव्यू होने वाला है, अब होगा, तो उसी के लिए बैठे हुए थे। तो सारे बच्चे उस रूम में बहुत नर्वस हो रखे थे। मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया कि अब तो जब जिसका भी इंटरव्यू आएगा वो लोग जाते रहेंगे, हम लोग यहाँ पे इस माहौल को थोड़ा लाइटन करते हैं। तो जितने गाने मुझे आते थे सर, मैंने सारे गा दिए और सब लोग खुश हो गए। हमने फिर स्टोरीज डिस्कस की। मेरे पास एक बुक थी उस टाइम पे, आई वाज रीडिंग। मेरे बर्थडे के दिन माय सिस्टर हैड गिफ्टेड मी द परमवीर चक्र स्टोरीज, द ब्रेव। उसको उसकी स्टोरीज डिस्कस करने लग गए, तो सब लोग में जोश भी आ गया, मोटिवेट हो गए। तो आई विल से कि अब जो है सबका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा, अब मेरा भी अच्छा चला जाएगा। देन आई वाज द लास्ट वन, सेकंड लास्ट वन जिसका इंटरव्यू होना था। तो उस समय गर्मी वगैरह भी बहुत हो रखी थी, तो पसीने भी आ रहे थे। ऊपर से कोविड की वजह से फेस शील्ड, मास्क, हैंड सैनिटाइजर सब कुछ कैरी करना पड़ता था। तो यहाँ पे तो पूरा पसीना पसीना हो रखा था, इरिटेशन भी थी। बट देन वी वेंट इन। वहाँ पे मेरे जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बहुत रिलैक्स फील कराया कि यू कैन हैव अ सिप ऑफ वाटर इफ यू वांट, और अगर शांत हो जाओ, इतना कुछ बड़ी चीज है नहीं। तो मैं फिर इंटरव्यू देना शुरू किया। तो उन्होंने मेरा जो पहला क्वेश्चन पूछा कि टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून। तो मैंने पूरा ब्रीफ किया। तो उसमें तो आई गेस सर मैंने 15 मिनट्स लगाए होंगे सिर्फ उसी में। इतना बड़ा मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, इतना ज्यादा मैं खुश हो गई थी। फिर उसके बाद जो नॉर्मल क्वेश्चंस कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, पढ़ाई कैसे की, अभी क्या कर रहे थे, आपके फियर्स क्या थे, फेलियर्स क्या थे, आपने उसको कैसे ओवरकम किया, दोस्तों में क्या देखते हो, पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स के बारे में कुछ बताओ। वो सारा मैंने बताया। टीचर्स के बारे में मैं बताना भूल गई। तो एक्चुअली क्या था ना सर कि मैं बोल रही थी एंड देन ही यूज्ड टू कट मी ऑफ। उसके बाद अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आई अंडरस्टूड। तो उस समय मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी, बट मुझे पता था कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऐसा करते हैं इरिटेट करने के लिए कि हम कूल हैं, काम है कि नहीं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप करो। फिर मैंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया कि मैं क्या हूँ, मैंने अभी तक कहाँ से स्कूलिंग की, मेरे टीचर्स कैसे रहे। देन फिर उन्होंने मुझसे पूछा डू यू वांट टू आस्क समथिंग टू मी। तो मैंने कहा नहीं सर, बट आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट माय टीचर्स, सो कैन आई। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी एंड देन आई एक्सप्लेन हिम कि कैसे मेरे टीचर्स रहे हैं आज तक, किस तरीके से उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू हर एक चीज समझाने की कोशिश की है, पेन एंड पेपर का यूज कम करते हुए माइंड में सारी चीजें एनालाइज करने की। तो मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया एंड देन फिर मेरा वो कंटिन्यू हुआ। इंटरव्यू में भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा था, रशिया यूक्रेन वॉर को लेके। तो उसपे तो सर आपका तो आई वाज सो, मतलब उस समय एनलाइटमेंट जैसा फील हुआ मुझे कि आपने जो भी प्रेडिक्शन किया था रशिया यूक्रेन वॉर का, वॉर के 1-2 दिन पहले, वो पूरा का पूरा ट्रूथ हो गया। मैंने ऐसे कैसे, आई वाज लाइक यू हैव सच एन एक्सपीरियंस, तो आप तो कर ही सकते हो। तो मैंने वहां पे उनको बताया। नहीं, अब तो बहुत बच्चे जो क्लासेस हमारी ना उस टाइम की या अभी भी लॉट ऑफ किड्स राइट टू मी ऑन कहीं ना कहीं कोई भी सोशल मीडिया पे कि योर करंट अफेयर्स क्लासेस वर अमेजिंग फ्रॉम एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। और यही एक लैक कर रहा था, इससे पहले कोई करंट अफेयर्स पढ़ाता नहीं था अन अकेडमी पे। yes, वो कराते थे बस एसएसबी टाइप या वो रिटर्न का कराते थे, बट हाउ टू फॉर्म ओपिनियंस, यू नो, yes, हाउ टू जज, यू नो, जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज को कैसे समझना है। yes, sir. तो तुमने क्या बोला, क्या पूछा उन्होंने रशिया यूक्रेन पे? सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे क्वेश्चन पूछा था कि रशिया और यूक्रेन के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बताओ। एक क्वेश्चन और पूछा था कि वॉर सही है या गलत है। तो मैंने कहा था कि सर वॉर इज नॉट अ करेक्ट थिंग बट इट इज एट टाइम्स नेसेसरी। और आज के अभी इस टाइम पे रशिया और यूक्रेन में जो हो रहा है, यूक्रेन हैज टू फाइट इट्स ओन वॉर और उसको अभी अपना स्टैंड देना ही होगा, उसके पास अभी कोई चांस नहीं है। तो और उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बताओ। मैंने नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पूरा बताया। उन्होंने मुझसे कैपिटल पूछा, मुझे नहीं आता स्लोवाकिया का कैपिटल आई डोंट नो सर, बट मैं देख के बताऊंगी। मैंने ऐसा कह दिया। और ये भी था कि तो वॉर सही है। मैंने कहा नहीं,
जो भी सिचुएशन है उसका सबसे अच्छा तरीका और आसान तरीका है डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व करना। अभी अगर वॉर डिक्लेयर हो चुकी है तो यूक्रेन को अपनी साइड से वॉर लड़नी पड़ेगी, तो मेरा ये स्टैंड था, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देन मेरा इंटरव्यू हो गया, देन आई केम आउट, और फिर मेरे दोस्त कहते यार इतना लंबा इंटरव्यू, हाँ थोड़ा लंबा चल गया। बोला शाम भवी जो है आईओ को एंटरटेन कर रही थी। सर मुझसे ज्यादा एंटरटेनिंग लोग थे वहां पे, बट हाँ मेरा नॉलेज वगैरह से ज्यादा एंटरटेन थे, और मैं पूरा ब्रीफ कर रही थी अपने बारे में, तो हाँ दे वर हैप्पी। वेरी गुड। नहीं, मैं इतना खुश हो रखा हूँ तुमसे बात करके, मतलब तुम्हारी एक एक बात मजा आ रहा है सुनने में। थैंक यू सो मच सर। या इवनिंग में एंड सर, ये भी कोई लाइफ का वो है कि हाउ वी हैव गॉट कनेक्टेड एंड टुडे आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू। यस सर, मुझे तो ऐसा लगता है सर लाइफ में जो भी होता है बहुत ब्यूटीफुल होता है, और ये जो हो रहा है ये भी बहुत ब्यूटीफुल है ना। एक एक म्यूचुअल एनर्जी। और जब भी कल ही बात हुई हमारी, यस सर। सोच तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि यार शांभवी का इंटरव्यू लेते हैं, बट मैं भूल गया, कहीं और बिजी हो गया। कल मेरे को ही आया, मैंने बोला अपनी टीम को यार शांभवी से कनेक्ट करो यार, लेट्स इंटरव्यू। कब करे, मैंने कहा अर्लीस्ट ऐसे ही मैं, और मॉर्निंग में ना मेरा बेस्ट टाइम होता है ये, आफ्टर आई हैव जस्ट डन 1 hour साइकिलिंग हाई स्पीड, ऑलमोस्ट 22 kmph स्पीड से आके, एंड दिस द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ द डे, एंड 10 minutes डिले वाज टू ईट समथिंग, नहीं तो। हाँ सर डेफिनेटली सर, मेरा भी ऐसा ही रूटीन होता है सर। सुबह 4:30 उठ के, देन फ्रेशन अप होके 5:30 ग्राउंड पे रनिंग एक्सरसाइजिंग, सारे एक्सरसाइज करने के बाद आई कम बैक होम। और अभी तो बाकी कुछ करने के लिए है नहीं, तो फैमिली के साथ ही थोड़ा घर समेट दिया, थोड़ा सफाई कर दिया, बस इतना ही होता है। ये एक चीज थी सर कि एसएसबी ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई कि आप अपने पेरेंट्स के काम मत करो, लेकिन एटलीस्ट जो आपके काम है वो तो कंप्लीट कर ही दो। जैसे रूम अपना समेट लो, कबर्ड समेट के रख दो, भाई बहनों को थोड़ा पढ़ा दो, बस इतना ही काफी होता है सर। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत कुछ करना है। बहुत होता है, अपना काम कर लो तो इतना काम माँ के लिए कम हो गया ना। हाँ, तो वो बहुत अच्छा था। एंड बेस्ट थिंग सर एसएसबी में, आपका इंटरव्यू हो गया, नाउ वी गो बैक टू एसएसबी। जीटीओ कैसा रहा आपका? सर जीटीओ से पहले आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग कि वहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल थे, तो मैंने तो एक भी नहीं छोड़ा। मैंने, और मेरा ऐसा था कि मैं अपने रूम से खींच खींच के ले जाती थी, चलो खेलते हैं। तो और जब जो जो हम लोग रिकमेंड हुए थे, हम लोग भी, बैडमिंटन मुझे बहुत अच्छे से आता है तो बैडमिंटन अच्छे से खेला, बास्केटबॉल खेला। बास्केटबॉल तो मैंने 2-3 दिन ही हुए थे, कॉलेज में सीखा था, और बास्केटबॉल खेला। वहाँ पे नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी थे, तो उन्होंने भी मुझे सिखाया कि बास्केटबॉल कैसे खेलना है। ताइक्वांडो की वजह से एक बहुत अच्छी चीज थी मुझमें कि फियर नहीं होता था, कि भिड़ने का फियर नहीं होता था, बस जाके भिड़ जाओ। गेम नहीं भी आता तो करो, कैसे भी करना है करना है, चोट वोट लगने का डर नहीं होता था, तो एकदम अच्छे से खेला। एक बस क्रिकेट और फुटबॉल ही रह गया, बट कोई बात नहीं, इंडिया में कर देंगे। ग्रेट यार, नहीं ये एटीट्यूड तुम्हारा बहुत सही है, ये वाला भिड़ जाओ। हम भी ऐसे ही रहे कि आप भिड़ जाओ, चोट लगेगी देखी जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, है ना। बट सीज दैट अपॉर्चुनिटी, डरो, डरना नहीं है ना। पहले नहीं था सर, पहले फाइट होती थी ना ताइक्वांडो में, तो डर लगता था, पीछे हटने की कोशिश में रहते थे। बट हमारे टीचर ही खुद ऐसे हैं कि जाओ भिड़ो, करना ही करना है, तो सीख गए। इवन लूडो और चेस भी नहीं छोड़ा था सर हमने, लूडो सांप सीढ़ी सब कुछ खेल लिया था कि यार इतना टाइम है, क्योंकि जो थर्ड डे था मेरा वो फ्री था, तो पूरा का पूरा जितना मस्ती कर सकते। दूसरे रूम के लड़कियों के साथ आई यूज्ड टू प्ले चेस, 1-1 घंटा 1.5 घंटा का चेस का मैच चल जा रहा है, तो बहुत मजा आता था। देन उस दिन के ब्रेक के बाद, उस दिन बहुत डिस्कशन भी हुआ, हमने बहुत सारी चीजों पे बातें की, रिलीजियस इश्यूज के बारे में बात की, इंडिया के इश्यूज के बारे में बात की, बहुत ज्यादा डिस्कशन तो अपने में ही हो गए थे। तो एक ग्रुप के साथ कनेक्ट भी बन गया था कि हाँ ये मेरे जैसे सिमिलर थिंकिंग ही है। तो उसके बाद फिर अगले दिन जीटीओ था, फोर्थ डे वाज जीटीओ टास्क से, तो हमें वहाँ पे लाया गया, तो ही ब्रीफ्ड अस की ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से ये सारे टास्क होते हैं, तो आप फर्स्ट बैच हैं तो आप आराम से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा फ्रेंडली वे में देवर आस्किंग कि आप कर लोगे सारा। देन जीडी का टाइम आया, फर्स्ट जीडी की हेल्थ प्राइमरी एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज की है, इम्पोर्टेंस किस चीज की है। तो 3 लीड्स थे, फैसिलिटीज, रूरल डेवलपमेंट एंड हेल्थ। तो एक लड़की हैड चूजन फैसिलिटीज, बाकी एवरीवन वाज विद रूरल डेवलपमेंट एंड आई वाज विद हेल्थ। तो मैंने उसमें क्योंकि आपकी क्लासेस पढ़ी थी सर, और बहुत ज्यादा इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स के बारे में भी पढ़ा था, तो एनएचएफएस का डेटा मुझे याद था। और हाँ, मैंने जिसपे मैंने क्लास भी ली थी एक, जो आपने ऑक्सफैम का भी लिया था उसको बारे ऑक्सफैम में पे भी लिया था, करेक्ट। हाँ, तो मैंने उनको पूरा ब्रीफ बताया कि जहां जहां मुझे टाइम, जहां मौका मिलता था, आई यूज्ड टू स्पीक। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आई अग्री विद दिस चेस्ट नंबर, आई अग्री विद दिस चेस्ट नंबर, बट वो वाला जो होता है वो भी एक कनेक्ट बन गया था कि मुझे बोलने भी दे रहे थे वो लोग। एंड पूरा मैंने बताया, एनएचएफएस का डेटा कोड किया मैंने बताया कि किस तरीके से विमेन को अगर एम्पावर करना है, प्राइमरी एजुकेशन उनकी ग्रो करवानी है, तो उनको क्लीनिंग फैसिलिटीज देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीन टॉयलेट्स हो एंड सैनिटरी फैसिलिटीज हो, सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हो। बहुत बहुत अच्छे से मैंने हेल्थ को कवर किया था। तो और क्योंकि मेरा टॉपिक भी डिफरेंट था तो सब लोग सुन भी रहे थे। तो उसके बाद देन जब मेरा पहला जीटी हो गया तो जीटीओ सेड कि एवरीवन वाज स्टक विद ओनली वन टॉपिक, तो यू शुड हैव कोटेड फ्रॉम हेल्थ एंड फैसिलिटीज लाइक चेस नंबर 86 हैज डन। मैं तो वहीं पे खुश थी कि बहुत अच्छा कर दिया मैंने। उसके बाद फिर जो दूसरा जीटी था कि रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स हैव यील्डेड मिक्स्ड रिजल्ट्स, तो उसका वो इम्पैक्ट क्यों आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, एक और था वो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने इन्हीं दोनों पे बोला था। तो उसके ऊपर भी मैंने एक बार एनएचएफएस का भी डेटा कोड किया था और एक दो और डेटा कोड किए थे, नमामि गंगे एंड एवरीथिंग, मैंने उसको भी कोड किया था, तो वो भी मेरा जीडी अच्छा गया था। देन जीपी में मैंने एक जगह गड़बड़ कर दी थी कि डेस्टिनेशन टू जो हमारा डेस्टिनेशन है उसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। वो मुझे बाद में जब मैं बता रही थी तब मुझे पता चला कि अच्छा मैंने गड़बड़ किया है, बट मेरे ग्रुप ने मेरा सपोर्ट कर दिया तो मेरा हो गया। तो नॉर्मल जैसे जीपी की प्रैक्टिस होती है ही ब्रीफ डस की, एक 3D डायग्राम था और ब्रीफ डस की 4 इश्यूज थे, उसको सॉल्व करना है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। और फिर जब जीडी का टाइम आया तो इवन आई वाज द ओनली वन, और एक लड़की और थी चेस नंबर 82, शी वाज आल्सो देयर, शी आल्सो गॉट रिकमेंडेड। तो वी वर कोटिंग अबाउट डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, देन टाइम ऑफ रीच, ये सारी चीजें जो न्यूमेरिकल वे में वी वर कोटिंग इट कि ये जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए यही है। तो वो टाइम के हिसाब से वो कवर हो गया। फिर उसके बाद एकदम से आई वॉज वेरी रिलैक्स कि चलो जीडी खत्म हो गया। एकदम से वो ब्रीफ करना होता है ना कि अब ग्रुप प्लान क्या है। वो मुझे एकदम से कहा कि चेस नंबर 86 बोलेगी, मैं तो रेडी नहीं थी, बट आई स्टूड अप, मैंने पूरा अच्छे से ब्रीफ किया। जीटीओ ने मुझसे 2-3 बार सवाल भी पूछे। तो जो लास्ट वाला था जिसमें शायद एक पंडित का कैमरा खो गया था, उसमें उन्होंने कहा कि तुमने मोटरसाइकिल क्यों नहीं यूज की, तुम वॉकिंग से क्यों गए। तो मैंने कहा सर ग्रुप का यही प्लान था, तो मैंने बता दिया। तो बाद में मेरा ग्रुप कहता तुम बोल देती कि मतलब तुम कुछ अपना बना के बोल देती, ग्रुप के ऊपर डालने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा जब ग्रुप के साथ डिस्कशन हुआ है और जब ग्रुप ने मेरे साथ डिस्कस किया है और जीटीओ भी सामने ही बैठे हैं, तो मैं तो वही कोट करूंगी ना जो ग्रुप कहेगा। तो मैंने बता दिया और फिर मेरा जीपी बहुत अच्छे से चला गया था। देन था पीजीटी, सब पीजीटी एचजीटी, इसमें तो मुझे इतना मजा आता था ना, ये बेस्ट थे मेरे, मुझे मतलब दिन भर करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। You were involved in the tests, है ना? Yes, sir. मतलब तुम्हें मजा आ रहा था टेस्ट में, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई टेंशन नहीं था? नहीं सर, कभी कभी नर्वसनेस हो जाती थी, अभी मैं वो आगे बताऊंगी सर। एक बार हुआ था बताओ। पीजीटी में स्टार्टिंग में तो आई वाज कि फर्स्ट लेवल है, अभी ग्रुप को करने देते हैं। देन फिर धीरे धीरे मैं अपने आप को 3rd-4th लेवल तक, तो मैंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल सॉल्व किए सर। मैं ग्रुप के साथ ऐसा था सर कि कैंटिलीवर बना के छोड़ देना, वो जीटीओ ने कहा था वो नहीं कर सकते, तो आपको ब्रिजिंग करनी होगी। तो ब्रिजिंग आप रस्सी से तो बांध नहीं सकते आप फट्टा और बल्ली को। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू सिट ऑन दैट फट्टा एंड मैं बल्ली को एकदम टाइट पकड़ लेती थी। और मेरे शोल्डर्स उस समय तक इतने स्ट्रांग हो गए थे कि मेरा सहारा लेके मेरा पूरा ग्रुप क्रॉस करता था। उसके बाद फिर वो लोग बल्ली खींचते थे एंड देन आई यूज्ड टू क्रॉस। वो मतलब
मैं अगर इस साइड पे हूँ तो दूसरे वाले साइड का भी ऑब्स्टिकल सॉल्व कर देती हूँ। तो मेरा पीजीटी बहुत अच्छा गया। ऑल्दो पीजीटी का 3.5 हमने सॉल्व किया था, पूरा तो वो भी नहीं हो पाया था। फिर एचजीटी शायद ऑलमोस्ट उस समय शायद कुछ ऐसा हो गया था कि मेरे ग्रुप ने कुछ एक गड़बड़ कर दी थी, तो मैंने उसको सही किया और पूरा एचजीटी फिर मैंने ही सॉल्व किया। वो मेरा कमांड टास्क जैसा सॉल्व किया था मैंने, वो बहुत अच्छे से हो गया। और उसके बाद फिर ग्रुप तो मेरा वैसे ही बहुत स्ट्रांग था, तो हमने पूरा कर लिया। फिर लेक्चरेट पे मैंने जेन्युइनली सर, मैंने इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया ऐसे रिलेशंस के ऊपर कवर किया था। और क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी और इन सारी चीजों पे बहुत अच्छे से, एआई, इन सब पे बहुत ज्यादा रिसर्च कर रखी थी। तो जब मेरा टॉपिक आया तो मैंने देखा यहाँ पे तो ये तो बहुत ही ईजी है, स्मार्ट डिवाइसेस। और मैंने कहा तो अब मुझे इसके ऊपर एक अच्छा सा लेक्चरेट प्रिपेयर करना है। स्मार्ट डिवाइसेस पे मैंने उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की। मैंने उसमें इंडिया का स्टैंड ऑन एआई और इन सब के बारे में भी बात की, कंपनीज को कैसे ग्रो करना है उसके बारे में भी बात की, और बहुत अच्छे से मैंने ब्रीफ किया। कॉलेज में कैसे प्रोग्राम्स होते हैं, इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स होते हैं, स्टार्टअप का आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, तो पूरा मैंने उसको कवर किया। तो मेरा लेक्चरेट भी मतलब 3 मिनट में अच्छे से कवर हो गया था। फिर उसके बाद मेरा कमांड टास्क आया। पता नहीं कमांड टास्क में क्या हुआ सर, मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया, वो गलत हो गया, वो मतलब बहुत अनस्टेबल था, तो मैंने उसको हटा दिया। फिर दूसरा मैं सोच रही हूँ कुछ हिट ही नहीं कर रहा। तो उस समय नर्वसनेस हो जाती है ना सर, अब क्या करें। मैंने कहा नहीं, पैनिक हो जाता है। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, स्टे काम। मैं अपने आप को समझा रही थी। तो मैंने फिर एक स्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए। 4th में बना रही थी, मतलब बस क्रॉस होने ही वाला था, जीटीओ ने कहा कि टाइम हो। मुझे लगा यार ये क्या हो गया, कमांड टास्क पूरा नहीं हुआ मेरा। बट फिर मैंने अपने आप को कहा कि कोई बात नहीं, अभी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बचा है, तो उसके लिए अभी काम डाउन। मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मुझे जीटीओ ने खुद कहा कि स्ट्रक्चर्स आर नॉट हियर टू बी ब्यूटिफाइड। बेटा आई एम सॉरी सर, आई टेक केयर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। फिर मेरा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल था, लेकिन उस टाइम तक मुझे लग रहा था यार, एक मिसकंसेप्शन होता है ना सर कि जिसका कमांड टास्क नहीं होता उसका नहीं होगा। तो मुझे लग रहा था मुझे डर लग रहा था थोड़ा सा। बट मैंने कहा नहीं, अभी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, उसके ऊपर फोकस करो। तो उन्होंने मुझे पूरा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बारे में ब्रीफ किया, और मैं पहली थी जिसको इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स पे जाना था। तो रोप क्लाइंबिंग, आई वाज द ओनली वन आउट ऑफ 86 गर्ल्स जिसने रोप क्लाइंबिंग की थी। वेरी गुड। देन बर्मा ब्रिज एंड एवरीथिंग, वो मैंने अच्छे। मंकी क्रॉल भी था। मंकी क्रॉल में मैंने क्या किया सर, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम द बैक, आई वेंट विद फॉरवर्ड, मतलब मेरे हाथ बैकवर्ड मूवमेंट्स पे थे, तो वो उसमें टाइम लग गया, और उसकी वजह से आई वाज एबल टू कंप्लीट ओनली 8, ऑल्दो आई कुड हैव कंप्लीटेड 10। लेकिन फिर उसके बाद जीटीओ ने कहा कि दिस वाज नॉट द करेक्ट वे, अगर तुम पीछे से जाती तो टाइम कम लगता। तो कोई बात नहीं सर, मैंने कर लिया। तो कैसे So you were the probably Shambhavi, the fittest girl in your batch. Yes sir, I was the fittest girl in my batch. तो इस ये what advice will you give? मैं बहुत बोलता हूँ, अब तो इतनी लड़कियां को मेंटर कर रहा हूँ मैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि गेट फिजिकली फिट, घर से बाहर निकलो, कुछ करो। क्या एडवाइस दोगे तुम अपने ऐसी लड़कियों को जो एनडीए जाना चाहती हैं सर? फिटनेस पे? जब मैंने फिटनेस का अपने आप को ढालना शुरू किया था, आई एम करेंटली ऑन ग्रीन बेल्ट ब्लू स्ट्राइप ऑफ ताइक्वांडो। तो उसमें अभी मुझे साल भर हुआ है ताइक्वांडो करते हुए। उसके पहले आई यूज्ड टू प्ले नॉर्मल स्पोर्ट्स, वो इतना ज्यादा था नहीं। उस टाइम पे ना पुशअप्स होते थे ना सिटअप्स होते थे, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होते थे। तो आई यूज्ड टू फील कि कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर। कंसिस्टेंटली एक चीज पे हार्डवर्क करते रहना कि यार मुझे पुशअप्स करने हैं तो करने हैं, तो उसके लिए पेशेंटली अगर लगे रहो ना तो अपने आप हो जाएगा। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप हैंड स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कि आप पुशअप्स कर सको, पुलअप्स कर सको, वेरिएशंस कर सको। तो अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहोगे पेशेंटली, तो वो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन टाइम देना होगा, ये एकदम से होने वाली चीज नहीं है। टाइम देना होगा, and you have to be consistent, and
you should keep this goal in mind कि यार physically fit नहीं होगे तो it shows in every action. I think SSB में तो हर जगह नजर आता है फिट बच्चा अलग ही नजर आता है, लड़का या लड़की, है ना? Yes, sir. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी चाल अलग होती है ना? Definitely, sir. चलो वेरी गुड। तो फिर ये हो गया तुम्हारा, है ना? फिर उसके बाद रिजल्ट वगैरह का कैसा रहा कॉन्फ्रेंस वगैरह में? कॉन्फ्रेंस में सर आई वाज द लास्ट टेस्ट नंबर, सेम इंटरव्यू जैसा था, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही था। सुबह 8 बजे से आई वाज देयर सिटिंग इन द कॉन्फ्रेंस हॉल। पहले तो रूम में थे, उसके बाद आई वाज सिटिंग इन द कॉन्फ्रेंस हॉल, वो जो वेटिंग एरिया था उनका, तो आई वाज देयर। और शाम को 4:30 बजे मेरा नंबर आया। तेरी तो पेशेंस चेक कर ली इन्होंने। इंटरव्यू में 10 o'clock to 3:30 है, नाउ 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे। यस सर। सर कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं घुसी, मैंने बोला गुड आफ्टरनून सर, मतलब गुड इवनिंग शाम को भी। मैंने तब देखा ओ शाम हो गई। माय गॉड। तो कॉन्फ्रेंस हॉल में भी सबकी हालत खराब थी सर। वहां पे भी मैंने गाने गाने शुरू कर दिए जितने आते थे सर। कौन से तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है शंभवी? सर मुझे लक्ष्य के गाने बहुत पसंद है। सुना दो एक थोड़ा सा, which is your favorite number? Let's see. I've never had somebody sing a song in my show. चलो let's see. सर मुझे फेवरेट जो लगता है, कंधों से कंधे मिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो ये गाना सर मैं इवन अपने भाई बहनों को भी सुनाती हूँ कि कोई नहीं, हम कर लेंगे, टेस्ट ही तो है, एग्जाम ही तो है। तो गा के सुनाओ ना इसको, तुमने जो पोएम की तरह सुनाया इसको। सर मैं इतना अच्छा नहीं गाती। फुल फ्लो में नहीं, कोई नहीं, आज सुनना है हमने। तुम 2 बार जिक्र कर चुकी हो, वहां भी तुमने गाने सुनाए, यहाँ भी, तो अभी छोड़ेंगे नहीं हम। ये इंटरव्यू खत्म नहीं होगा जब तक तुम गाना नहीं सुनाओगे। ओके सर। सो हाँ, टेक अ डीप ब्रेथ, नाउ यू आर ऑन स्टेज सिंगिंग। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी बस है इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी बस है इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। Thank you so much, sir. You are going to make an amazing officer. And the third girl, 2 तो लड़कियां मेरे ही, मैंने ही उनको मेंटोर किया। I've seen their interview, sir. तुमने देखा था इंटरव्यू? हाँ सर। भाई यू गाय, तुम ना, मैं बता रहा हूँ अभी ये even there you'll pass out very high in merit. This prediction I'm making today. Thank you so much. And hopefully I should be there for your passing out after 3 years. Please come sir, please come sir. तब तक तुम भूल जाओगे कि एक सर भी थे। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ओ माय गॉड। अच्छा फिर तुम्हारा, अच्छा हाँ, वी वर इन द कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ अब फिर तुम्हारा नंबर आया तो तुमने बोला गुड मॉर्निंग, उन्होंने बोला गुड इवनिंग। फिर तो मैंने उनको, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछे कि हाउ वाज योर स्टे। आई सेड कि बहुत अच्छा लगा सर, आई वाज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी। देन उन्होंने पूछा कि वेयर डू यू बिलोंग, तो मैंने कहा दिल्ली। तो दिल्ली में कहाँ पे? द्वारका। तो द्वारका के बारे में कुछ बताओ। तो मैंने वहां पे मेंशन कर दिया कि द्वारका इज वन ऑफ द पॉश एरियाज ऑफ दिल्ली एंड इट इज अ वेरी क्लीन एंड नाइस सब सिटी एंड बहुत अच्छे से इसको वेल मेंटेन करके रखा हुआ है। इट हैज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस मॉल। फिर वहां पे उन्होंने मुझे इंटरप्ट किया। ही सेड कि टेल मी 2 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन द्वारका। तो मैंने कहा कि सर द्वारका का जो सेक्टर डिवीजन है इट इज अ बिट मेसी, तो उसके लिए वी ऑलवेज हैव टू ओपन गूगल मैप्स और उसको फिर जाना होता है। तो इंस्टेड अगर वहां पे पूरा का पूरा ब्रीफिंग, एक बोर्डिंग अच्छे से लगा दी जाए कि इस तरफ सेक्टर 6 है, 7 है, 8 है, व्हाटएवर, तो उस हिसाब से द्वारका कैन बी, मतलब उसको बेटर किया जा सकता है। और दूसरा कि उसके जो शॉपिंग एरियाज होते हैं, जो मार्केट्स हैं, वो थोड़े क्राउडेड हैं। और कोविड के टाइम पे भी हैड सीन कि बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों क्राउडेड है। तो मैंने बोला कि सर बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, मॉल्स हैं यहाँ पे, एजुकेशन हब्स हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ सर बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, जैसे NHAI का हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर पुलिस के भी बहुत सारे क्वार्टर्स हैं यहाँ पे,
तो इसी की वजह से द्वारका हैज बीन क्राउडेड। मैं एक चीज भूल गई थी कि इट्स क्लोजनेस टू गुड़गांव, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो उसके बाद उन्होंने कहा एनी रिकमेंडेशंस फॉर एसएसपी, मैंने कहा नहीं सर, एवरीथिंग वाज नाइस। उसके बाद मैं आ गई, इतना सही था मेरा कॉन्फ्रेंस सर। You spoke very well. मतलब ये एमसीडी वाले तेरे को बुलाएंगे अभी कि द्वारका बिफोर यू गो टू एनडीए यार इसको बुला लो, she will give some suggestions on how to. Dwarka was very good when we came in there in 2007. I remember 2007 we were in Dwarka. तो but अब बहुत congested हो गया, अभी it's no longer what it was way back. अच्छा फिर अब आगे अभी रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हुआ, तुम्हें कैसे, मतलब टेक अस थ्रू दैट। हाँ, उसकी भी कहानी बहुत ही कमाल की है सर। मैं वो जो हॉल था बड़ा सा, एक उन्होंने ऑडिटोरियम में हम सबको बिठा रखा था फॉर द रिजल्ट्स। तो मैं वहां पे घुसी और बिकॉज आई वाज द लास्ट टेस्ट नंबर, पता नहीं सब लोग खुद ही खड़े होके ताली बजाने लग गए। मैं कहा क्या हो गया, मैं सेलेक्ट हो गई? बोलते नहीं नहीं, तुम इतने सुबह से शाम तक बैठी हुई थी, हम लोग को भी इतना एनकरेज कर रखा था, मोटिवेट कर रखा था, तो पेशेंस लेवल तुम में इतना ज्यादा है, इसलिए वी क्लैप। मैंने कहा थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद काफी देर तक हाफ एन आवर वी वर सिटिंग देयर। फिर उसके बाद डीएसओ साहब आए, उन्होंने ब्रीफ किया कि इट्स नॉट अबाउट कि हमें एसएसबी में जो भी चाहिए हम उन्हीं को लेते हैं। एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क होता है, उसमें से अगर आप पास करते हो तो आप अंदर हो, अदरवाइज आपके पास लाइफ पड़ी है तो यू हैव अ लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो वो वाला ब्रीफिंग दे रहे थे। उसके बाद ही स्टार्टेड अनाउंसिंग चेस्ट नंबर्स जो रेकमेंड हो गए। पहला चेस्ट नंबर वाज 13, तो पहला बैच तो पूरा ही वॉश आउट मुझे लगा। उसके बाद फिर इक्का दुक्का बीच बीच में से चुन रहे थे, तो मुझे लगा कि ठीक है अभी पेशेंस, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैं अपने आप को समझा रही थी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर देखिए 82, 84 एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा एंड, तो मैंने सोचा मेरा हो गया। तो 86, तो हमारे बैच से सर 3 लड़कियां रेकमेंड हुई थी and all of them are medically fit and they'll be joining NDA with me. And then जब उन्होंने मेरा टेस्ट नंबर अनाउंस किया तो I took my name and date of birth और उसके बाद मैं स्टेज पे गई and then he shook hands। मतलब मैं उस समय एक्साइटेड इतनी हो गई थी सर, मैंने हाथ इतने जोर से वो मिलाया था कि मेरे ये तो तरीका यही हमने सिखाया कि बस हाथ अच्छे से मिलाना है। हाँ सर, मेरी फ्रेंड सेड कि हाथ तोड़ोगे क्या ऑफिसर का? नहीं। तो मैंने अच्छे से हाथ मिलाया एंड देन वी वेंट आउट। और हम लोग वहाँ अब्दुल कलाम ब्लॉक के सामने खड़े थे, तो मेरी फ्रेंड्स कहती कि यार हमारा तो नहीं पता था लेकिन इसका तो पता तो होगा ही होगा। यू आर अ नेचुरल लीडर शांभवी। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। फिर उसके बाद पेपर वर्क शुरू हुए, तो वी गॉट अ लेटर कि यू आर रिकमेंडेड फ्रॉम AFSB देहरादून, यू हैव टू बी फिजिकली फिट। अभी जर्नी खत्म नहीं होती है, अभी मेरिट में भी आना है, अभी मेडिकल्स भी होंगे, तो अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करके रखो। फिर वहाँ पे पेपर वर्क शुरू हुआ, तो मुश्किल से मांग के कि सर अब घर को इन्फॉर्म करना है, प्लीज एक बार दे दो। तो मैंने बस हाँ, फिर मैंने फोन ऑन किया जल्दी जल्दी और मैंने जस्ट अपने फादर को लिखा कि पापा रिकमेंडेड, और मेरे फादर तो उसी में खुश। उसके बाद वो कहते कैन वी टॉक। मैं जब मैं घर आई तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि दीदी पता है उस दिन एमा मेरी दादी रोने लग गई थी और मेरे फादर भी रोने लग गए थे, क्योंकि उनको तो किसी को पता नहीं, इन लोग को लगता था कि मेरा होगा ही नहीं, बट फॉर्चुनेटली हो गया। फादर का ड्रीम था, ही हैड क्लियर्ड एनडीए 94, योर डैड, तो उनके लिए तो ये बहुत जबरदस्त न्यूज़ थी यार, हमारी बेटी एनडीए जाएगी। हाँ उसके बाद लेकिन ही वाज अभी भी उनका मेडिकल्स वाला जो इशू था ना, ही वाज सेइंग कि अभी पूरा सेलिब्रेशन नहीं है, बट तुम रेकमेंड हो गई, इसका मतलब तुम्हारे अंदर एक वो लीडरशिप क्वालिटीज है, एक फौजी एटीट्यूड है कि तुम जिंदगी में कुछ भी कर लोगी, झेल लोगी, अच्छे से आराम से जिंदगी ब्यूटीफुली बिता लोगी। तो उनको इस चीज का कॉन्फिडेंस था कि आने वाले कोई भी टाइम में कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो उनको एकदम खुशी खुशी एक्सेप्ट करके आई विल बी एबल टू ओवरकम देम। उनको इस चीज की खुशी थी, तो वो लोग बहुत खुश हो गए अपने आप में। यहाँ पे इन्होंने अपने में पार्टी मना ली, मैं वहां पे थी, पेपर वर्क कर रही थी, शाम को पार्टी हो गया। मेरे पास भी बहुत अलग अलग जगह से कॉल आ रहे थे। मेरे एक कजन भैया है, उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। कजन तो नहीं है, मतलब फैमिली फ्रेंड है। उन्होंने मेरी फिजिकल फिटनेस को, वो जिम वगैरह करते थे, तो फिजिकल फिटनेस बढ़ाने में मेरी बहुत हेल्प की थी। वो भी आ गए, सब लोग आ गए थे घर पे कि अब बिटिया का सिलेक्शन हो गया।
फिर सब कुछ हुआ और अगले दिन फिर पीएबीटी था। तो पीएबीटी हम तो रात में 12:30 बजे सोने ही गए थे, लंच डिनर मिला उस टाइम पे और देन वी वेंट टू स्लीप। फिर सुबह मेरा रिटन काफी अच्छा गया था, बट मुझे पता था कि पीएबीटी जो है एक नेचुरल एप्टीट्यूड होता है कि यू आर बोर्न टू बी अ पायलट। क्या तो उस समय एयरफोर्स पायलट, सिविल में कोई भी बन सकता है। हाँ, इट्स यू आर बोर्न टू बी अ मिलिट्री पायलट, वो मिलिट्री पायलट। मुझे पता था। तो मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, इट्स अ नेचुरल एप्टीट्यूड, भगवान चूज करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद वहां पे गई, लेकिन फाइटर्स में जाना था, मुझे बहुत शौक था। मेरे रूम में पोस्टर्स लगे हुए थे एयरक्राफ्ट के, तेजस मेरा फेवरेट एयरक्राफ्ट है, तो उन सब के एयरक्राफ्ट के पिक्चर्स लगे हुए थे। तो जब मेरा पीएबीटी का साइकोमेट्रिक नहीं हो पाया तो ही अनाउंस्ड कि दीज टेस्ट नंबर हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, बाकी सब सेलेक्ट हो गए। तो 2 मिनट के लिए तो मैं शॉक हो गई कि यार, बट देन अपने आप को मैंने संभाला क्योंकि वो मेरे जीटीओ ही थे, उन्होंने मेरा जीटीओ के टास्क किए थे। साइकोमेट्रिक के पहले मैं वहां पे खड़ी थी एंड ही केम टू मी, बोलते आर यू हैप्पी नाउ? यस सर, आई एम वेरी हैप्पी। तो उस समय जब मेरा पीएबीटी नहीं हो पाया तो शौक तो था, बट मैंने अपने आप को संभाला। और क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बहुत खुश थे, मेरी एक फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया था, वो बहुत खुश थी, तो मैंने कहा कोई नहीं, देश के लिए यही सही था, अब हम आर्मी ज्वाइन करेंगे। बट तब तक मैंने ग्राउंड ड्यूटी के लिए बिलिंग कर दिया था, तो कोई बात नहीं। क्योंकि फिर जब ये कंप्लीट हो गया तो अब मुझे था कि अब मुझे घर जाना है, अब मुझे पापा से मिलना है, अब उनको बताना है कि पापा ऐसा ऐसा हो गया है ना। अब उन्होंने कुछ कुछ पेपर वर्क कंप्लीट किए, फिर मैं वहां से बाहर निकली, थोड़ी देर मैंने वेट की, तो और उसके बाद मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे फूफा जी, सारे लोग आ गए मुझे रिसीव करने के लिए, जबकि प्लान था कि देहरादून। देहरादून से वापस दिल्ली में अकेले ही जाऊंगी, बट सब लोग इतने खुश हो गए कि हम आ गए। तो दे ऑल रीच देहरादून। यस सर। एंड फिर हम लोग वापस घर गए। सर देहरादून का मतलब जो स्पेशलिटी है आईएमए, मुझे बहुत लकी फील होता है कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी इट। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी देहरादून में रहती है, सो शी हैज हर कॉलेज अराउंड 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम देहरादून, तो उसके रास्ते में आईएमए आता है। तो आईएमए का मैंने दिन में वो कैसा दिखता है वो भी देखा था, और जो रात में कैसा दिखता है वो भी देखा था। तो उसकी जो लाइटिंग थी ना सर, इतनी ज्यादा मुझे मोटिवेट कर रखी थी कि इतना भव्य बना रखा है उस IMA is प्रेस्टिजियस। amazing. इट्स And अमेजिंग सर। I've seen it over so many years. मैं वहीं पढ़ता सर था, IMA के यस सेंट्रल स्कूल में मैंने अपनी स्कूलिंग करी है, और वहीं से फिर मुझे कमीशन होने का मौका मिला। तो एंड आई बीन देयर नंबर ऑफ टाइम्स उसके बाद भी। सो सर। गोइंग टू IMA है ना। एनडीए की भी बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त है, बिल्कुल, है ना। एनडी के बारे में तो पता नहीं सर, देखा तो कुछ है नहीं, लेकिन आईएमए मैंने बाहर से देखा। एक जगह पे ना सर वायरिंग जो थी वो शायद खराब हो रखी थी, तो उनका जो ऊपर वॉल्स के ऊपर जो वायरिंग कर रखी होती है ना, वो टूटी हुई थी। तो मैंने अपने फादर को बोला कि पापा ऋतिक रोशन यहीं से कूद के भागा। तो कमाल ही था सर। मतलब एसएसबी के पहले आईएमए को देख पाना, इट वाज लाइक कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज, वैसा सा सिचुएशन था। देन उसके बाद जब मेरा एसएसबी हो गया, देन आई केम बैक होम। उसके बाद 1-2 दिन हुआ सर कि हाँ ठीक है, कुछ हुआ है। उसके बाद फिर नॉर्मल डेली लाइफ की, ये काम करना है, ये करना है, कॉलेज जाना है, वापस आना है। Which college are you in now? सर इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो तेरे स्कूल वाले बहुत खुश होंगे कि हमने ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है। हाँ सर, तेरे बहुत टीचर्स, खुश है है। ना। मेरे जो केमिस्ट्री टीचर, जो मेरे क्लास टीचर थे, वो तो बहुत ज्यादा खुश थे। जब मैंने उनको जाके मिठाई वगैरह भी दी, पाँव भी छुए थे, तो ही वाज वेरी हैप्पी। और कॉलेज वालों को इतना नहीं पता किसी को होगा, पता नहीं है सर इतना। कॉलेज में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। सो नाउ यू आर ऑल सेट यस सर। to join NDA, and I'm sure you'll do very well. I'm very sure. At least this 3 girls whom I know, and your All India rank 2 is amazing. Very good. Shambhavi, you're थैंक यू सो meant for मच। doing bigger things in life. ठीक है। थैंक यू सर, हाँ, मींस अ लॉट सर। मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये कोई ना कोई गट फीलिंग थी कि यार मैंने इस लड़की से बात करनी, and today morning to see you, to talk to you. And when do we meet you physically? You are not too far सर away. आई टोल्ड यू सर कि मैं तो उस दिन मिलना चाहती थी, बट
मैं गांव गई हुई थी, मेरा वहां पे सेलिब्रेशन बाकी था। हाँ, फॉर दैट ऑफलाइन मीट ना। हाँ, तो मैं उस समय गांव गई हुई थी और जस्ट उसी दिन मैं वापस आई थी। मैं 3 बजे वापस आई, तब तक आपका कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुका था। सो आई कुड नॉट मीट। बहुत जबरदस्त था वो। दैट ऑफलाइन मीट वाज सो ओवरवेलमिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड। जैसे कि ऐसी मीट हुई नहीं अन अकेडमी स्टोर में आज तक। इट वाज अरे बच्चे आई कहाँ कुड कहाँ फील से। द वाइब सर। मैं मतलब सिर्फ वीडियोस देख के आई कुड फील द वाइब्स, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट, मोटिवेटिंग होगा वो आपसे मिल बहुत पाना। अच्छा था। 2.5 hours 3 hours I was with them. तो Shyam Bhavi, once again I wish to congratulate you. थैंक यू सो मच सर। You're a path breaker. You're breaking the glass ceiling. You're creating history. You're creating history, and I wish you all the very best. थैंक यू सो मच। I will always be there for you. Anytime in India or anywhere you need second opinion or you need, your mentor's advice, I'll always be there. थैंक Okay, यू सो मच सर। and it's really a proud privilege to speak to you. थैंक यू। Wonderful. Any advice? अच्छा चलो, अब वो तो तुमसे मैंने एडवाइस तो ली नहीं। नाउ फिजिकल फिटनेस तो मैंने बीच में पूछ लिया था। व्हाट विल यू एडवाइस नाउ बॉयज एंड गर्ल्स और एस्पायरिंग फॉर एनडीए की पर्सनालिटी कैसे बने? हाउ शुड दे शेप देमसेल्व्स? सर सबसे ज्यादा ये बताओ। इम्पोर्टेंट, रिटर्न तो हो जाएगा, कर लेंगे बच्चे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रिटन तो इट्स इवन रिटन के लिए भी सर मैंने देखा है कि जब तक आप डिटरमिन्ड नहीं होते ना, आप नहीं कर सकते। यू हैव टू बी डिटरमिन्ड, क्योंकि मेरिट में देयर आर चांसेस कि यू गेट आउट। तो अपने आप को ऐसा डिटरमिन्ड रखो कि मेरिट में भी आना है। तो इसलिए उस हिसाब से अगर मेहनत करेंगे तो रिटन के लिए भी मेहनत लगती है और उसको भी करना होगा। 2-2 3-3 बार दिन में मॉक्स देना, इट वाजंट इजी फॉर मी आल्सो सर, बट करना था तो करा। मतलब घर में डांट पड़ने लगती थी कि क्यों अपने आप का खून जला रही हो, बट लेकिन करना था तो करा। तो ये इसलिए डिटर्मिनेशन और ये पैशन चाहिए। लोग भी कहेंगे यार क्या जरूरत है, इतना मत, तो अभी रेस्ट कर ले, ये हो जाएगी, बट यू आर वर्किंग। सो डिटर्मिनेशन इज वन यू हैव टू हैव, अगर आपने ऐसा एलीट इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना। सब पैशन इन द हार्ट एंड फायर इन द बेली। पैशन इन द हार्ट एंड फायर इन द बेली, तुम्हें सब याद है? हाँ? जो तो एक दिन यू मस्ट कम फॉर अ स्पेशल क्लास तुम्हारी, हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है सर, जैसे आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्लास whenever I take, today I'm not taking a class, but आजकल की क्लासेस बहुत एनर्जी होगी, उस टाइम से ज्यादा बढ़ गई अभी। हाँ देखा सर और मैंने कल का बहुत रोस्टिंग। अमेरिकन इंडिपेंडेंस सर, इट वाज अमेजिंग सर। मैंने कभी हिस्ट्री को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, एंड इट वाज अमेजिंग। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है। मैंने रशिया पे 2 क्लास ली, चाइना पे 2 क्लास ली, मिडिल ईस्ट पे क्लास ली 2 दिन पहले कि मिडिल ईस्ट के क्या डायनेमिक्स हैं। और हम सोचते हैं तो उसमें काफी कॉबवेब्स बच्चों को कुछ क्लीन कर रहा हूँ कि यार ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो अमेरिकन कल हमने लिया था, अभी अमेरिकन उस पे एक और लेंगे हम, फ्रॉम हाउ इट बिकेम अ सुपर पावर, हाउ इट बिकेम अ टेक्नोलॉजिकल हब एंड स्टिल, तो वो भी है। तो लास्ट आपकी एडवाइस यही बच्चों को कि डिटर्मिनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड सर एसएसबी में भी एक चीज था, मैं 3 महीने का मेरे पास टाइम था, तो मैंने स्टार्टिंग में ही एसएसबी की कोचिंग ले ली थी। उसके बाद आई वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन करंट अफेयर्स और मेरी राइटिंग प्रैक्टिस फिर से कम हो गई थी। तो मैं 1 हफ्ते पहले अपने रिवीजन कोर्स के लिए गई अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पे मेरे जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने मेरी स्टोरीज चेक की। ही सेड इसमें गड़बड़ है ना, एक्सेप्टेड ही नहीं है। मैं कहा 1 हफ्ते पहले सर आप ये क्या बोल रहे हो? तो नहीं ये गलत है, करेक्ट करके आओ। तो उन्होंने सारी की सारे पूरा पेज काट दिया था सर मेरा। मैं कि यार हद है। तो उस टाइम पे करेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं वहां से बाहर निकली, जस्ट वहां पे मैंने फिर सेकेंड टाइम अपनी लाइफ में एक ऑफिसर को यूनिफॉर्म में देखा। तो वहां पे ही माइट बी बाइंग अ कार और टेस्ट ड्राइविंग के लिए जा रहे थे, तो गाड़ी का शोरूम था, ही वाज जस्ट ड्राइविंग। और मैं तो वहां देख के कि भगवान चाहते हैं कि मैं करूं और करना पड़ेगा। तो मैं 3-4 दिन तक सर डेस्क पे चिपकी रहती थी कि मुझे स्टोरीज अपनी सही करनी है, ठीक करनी है, ठीक करनी है। और फिर संडे को मुझे निकलना था देहरादून के लिए। फ्राइडे को मैं गई और उन्होंने मेरी सारी स्टोरीज अप्रूव कर दी। बोलते या यू विल डू गुड इन एसएसबी। तो उसके बाद फिर मेरे जान में जान आई। तो एक करेज होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि करना है तो कोई भी इश्यू आए, कोई भी हम भी चैलेंज जो आए है उसको
हाँ, अभी अभी बहुत बच्चों को, वी ऑल्सो हैव वेरी गुड साइक, लिली मैम है जो Yes, sir. मेरी टीम में है, मैंने उनकी भी बीओएसी वीडियो में, देखी थी। बहुत जबरदस्त देखी थी ना आपने, तो लिली मैम है, आई थिंक शी इज द बेस्ट साइक, मुझे तो 9 years एक्सपीरियंस है, तो बीओएसी में बहुत बढ़िया बच्चे कर रहे हैं, उनकी क्लासेस को करते हैं, फिर इंडिविजुअल फीडबैक है, एंड लॉट ऑफ चिल्ड्रन हुज कम्युनिकेशन इज वीक, उनके लिए मैंने स्टार्ट किया हुआ कम्युनिकेशन कोर्स बीओसीसी, वो बहुत पॉपुलर है, तो बहुत से बच्चे बोल ही नहीं पाते, मैंने कहा तुम्हें कौन लेगा एसएसबी में यार, तुम्हारा यू कांट इवन स्पीक प्रॉपर्ली, यू कांट इवन राइट 10 lines प्रॉपर्ली, सो आई सेड गो बैक एंड वर्क ऑन योरसेल्फ फॉर 3 months. तो यू नो, लाइक यू शोन डिटर्मिनेशन, इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट यू हैव रीच्ड दिस स्टेज ना, ऐसे नहीं पहुंचा कि Yes. शांभवी ने 3 महीने में कर लिया है ना, so you were a good student, you were always an outdoor person, and धीरे 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 फिर जब आपको रियलाइज हुआ कि करंट अफेयर्स जो है, तुम अनअकैडमी में मेरी क्लास अटेंड करनी शुरू कर दी है ना, सो एट राइट टाइम यू आर टेकिंग राइट डिसीजंस एंड फाइंडिंग द राइट मेंटोर्स, है ना, Yes, so sir. हाँ, so you did smart work. So I think all those who watch this interview, which when it will be on YouTube, will enjoy this, and you know, and बहुत अच्छा लगा शांभवी, would love to meet you someday very soon. So the feeling is same over here also, sir. It was very nice talking to you. मतलब you know, आप देखते हो कि इनके चलने का तरीका, इनके बात करने का तरीका, इनके लिखने का तरीका, इसको अगर हम अपने अंदर इम्बाइब कर सके और आप फिर उनसे फेस टू फेस बात कर पा रहे हो, तो इससे ज्यादा ऑनर की बात एक स्टूडेंट के लिए और क्या हो सकती है सर. All the very best, Shambhavi. Wonderful talking to you. Wonderful talking to you too, sir.